बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, आज के चीफ जस्टिस के फैसले ने जो है वो तहलका तो मचाया, मगर नाज़रीन इकराम, आपको क्या मालूम है पंजाब हुकूमत गिरने के बाद क्या कौमी असम्बली की हुकूमत भी गिर सकती है। ये फैसला ऐसा है कि इसके बाद कानून साजी भी की जा सकती है इसके ऊपर कि क्या मुनर्रिफ अराकीन को जो है वो ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ेगा या फिर कुछ मुख्तसर अरसे के लिए भी बाकायदा तौर पर इसका सामना करना पड़ेगा। कौमी असम्बली में बाकायदा लेजिस्लेशन हो या ना हो, मगर उससे पहले आपको बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वो गिराने में जिन लोगों का हाथ था, अब दोबारा वक्त पलटा है और अब उनकी जो अब इस वक्त चूचू का मुरब्बा, जो भानमती का कुंबा जो हुकूमत के तख्तों पे बैठा हुआ है, उसको गिराने का वक्त आ चुका है। क्या ये गिराई जाएगी या फिर इसको जो है वो बिल्कुल वही फेज इख्तियार किया जाएगा जो कि इन्होंने किया था, क्योंकि अर्ली इलेक्शंस की मांग इमरान खान की तरफ से मुतादिद बार की गई। शेख रशीद ने बाकायदा तौर पर इस बारे में कहा, साबिक वजीर दाखिला है, वफाकी वजीर दाखिला, मगर किसी ने माना नहीं। इस वक्त जो सबसे अहम सवाल है कि जो फैसला आया है उसमें कुछ कबाहत नज़र आ रही है। कबाहत से मुराद ये कि कुछ समझने में ज़रा सी मुश्किलात हैं, और ये मुश्किलात शायद आपको और हम सब समेत उन सियासी रहनुमाओं को भी हैं जो कि इस से बहुत ज़्यादा इंटेक्ट हैं, यानी कि उन मुनर्रिफ अराकीन की के जिनका ताल्लुक पीटीआई से और वो खामोशी से बैठ गए। अब ये कहाँ तक की कहानी है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद अगर इस वक्त सदर मुमलिकत ने अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो कि अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इज्जत के लिए जो है वो अपनी बचाने के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं, मगर सदर मुमलिकत जो है अगर ये ऐलान कर देते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लेके आई जाए, तो फिर क्या मुनर्रिफ अराकीन पार्टी क़यादत के कहने पे वोट डालने जाएंगे या फिर खामोशी से बैठेंगे। क्योंकि कोर्ट के फैसले से हमारी समझ तक ये है कि माहिरीन इसके ऊपर बड़ी बेहतर राय दे सकते हैं कि इस वक्त कहानी क्या है। इसको तफसील से बताऊंगा कि हमारी राय में क्या आ रहा है। उससे पहले इल्तमास करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन इकराम, 63A का जो सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था उसके ऊपर 3-2 की निस्बत से फैसला आया। फैसले ने बहुत ज़्यादा तहलका मचाया और इस वक्त पीटीआई के तमाम रहनुमाओं की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। इमरान खान साहब कोहाट में जलसा कर रहे थे, उस कोहाट के जलसे में उन्होंने कि जो न्यूट्रल हैं उनको भी लताड़ा, और जो न्यूट्रल नहीं हैं और जो किसी की सफ़ों में गोदों में जाके बैठ गए हैं उनको भी शायद इज्जत दिलाई, गैरत दिलाई कि आखिर कहाँ बैठ गए हैं। और उस गैरत का इशारा जो है कुछ दिन पहले ही हमें नज़र आया है कि एक हुकूमती इत्तेहादी जमात ने बाकायदा तौर पर अर्ली इलेक्शंस की मांग कर दी है। कुछ जराए ये भी कहते नजर आए कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि फ़ौरन हुकूमत से उतरा जाए और अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है वो लाया जाए। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब 1 महीना हुआ है वो हुकूमत की कुर्सी पर बराजमान हुए हैं। ये इसमें कोई शक नहीं कि सीएम पंजाब के ओहदे पे जब फाइज थे तो उन्होंने मुतादिद काम किए और काम के हवाले से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और अभी भी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो खामोश नहीं रहे। ये बात तो तय है, ये बात मानने की है कि पीपल्स पार्टी या फिर पीएमएलएन में जो ऐसा शख्स है जिस मतलब, क्योंकि अभी तो इस वक्त ये जॉइंट कोलैबोरेशन हुआ है जॉइंट कोलिशन की तरफ से, मगर यहाँ पर पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत से फैसलों में जो है वो मुशावरत नहीं की जा रही। ख़ास तौर पे पीएमएलएन जो है वो अगर मईशत के हवाले से बातचीत कर रही है तो ज़रा ये कहते नज़र आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहा ये हुकूमत आपकी, आप चलाएं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा एक ट्रिकी गेम था। मफाहमत का बादशाह जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ही ट्रिकी मूव किया। हमने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, इस हवाले से आपको तफसील से भी बताया। मगर इस वक्त जो मामला है, पंजाब की हुकूमत तो गिर सकती है, गिर गई, बिल्कुल गिर गई। अब चाहे वो उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब जो असम्बली है वो वापस मुंतखब करे या फिर कोई और शख्स हो, या फिर उमर सरफराज चीमा जो है वो एक्टिंग सीएम पंजाब के ओहदे पे फाइज करें। अब ये आइन इसमें कितनी इजाज़त देता है ये तो देखना पड़ेगा, माहिरीन से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि इसके ऊपर कोई तबसरा किया जाए। मगर कयास राइयाँ ये हैं कि दोबारा हुकूमत जो है वो पीटीआई की बनेगी, मगर उसके बाद तहलील करने की दरख्वास्त की जाएगी। पंजाब हुकूमत को डिज़ोल्व करने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास नहीं मगर कौमी असम्बली के लिए तहरीक अदम लाने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है। अब सदर मुमलिकत अगर तहरीक अदम एतमाद जो जब बड़ा नाज़रीन बड़ा गहरा सवाल है, इस वक्त तमाम मुबस्सरीन जो हैं वो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
और इस वक्त तमाम लॉयर जो हैं वो इस सवाल का जवाब ढूंढने में मशगूल हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस वक्त अगर सदर मुमलिकत तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं या कह देते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब के पास इतनी फोर्स है कि वो दोबारा बच जाएं, या फिर इमरान खान 172 अराकीन पूरे करके शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा देते हैं? सवाल ये है। अब सवाल इसमें एक और आता है, वो उससे बड़ा सवाल ये है कि जो मुनर्रिफ अराकीन है 22 के करीब, वो अगर पार्टी का सदर या पार्टी का चेयरमैन बयान दे कि वोट काउंट में जाना है या वोट काउंटिंग के लिए आपको असेंबली में मौजूद होना है, कोर्ट का फैसला ये आया कि फैसला ये है कि पार्टी के मुनर्रिफ अराकीन पार्टी के फैसलों से इनराफ नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर पार्टी का फैसला है कि वोट देना है और अगर वो वोट नहीं देते तो क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे? क्या वो कोई और उनके ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट होगा? ये है वो बेस सवाल। और इसको देखते हुए इस वक्त हालिया हुकूमत के मेंबरान तबसरा करने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब नहीं है। मुबस्सिरीन एंकर्स ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा। और इस वक्त जो इमरान खान साहब की काबीना के भी रुकन हैं, उनके पास भी इसका जवाब नहीं है। ये बड़ा ही एक अलग मामला हो चुका है। मुनर्रिफ अराकीन को ताहयात नाअहली के सामने के हवाले से जो है वो काबीना की तरफ रुजू करना, सदर को वापस इसका वो कह दिया है कि आप लेजिस्लेशन कर लें। यहाँ से उनके ऊपर नाअहली की तलवार तो हट गई। अब कौमी असम्बली में लेजिस्लेशन हो जाती है, कोई करारदाद पास हो जाती है, तो फिर उससे एक मुख्तसर अरसा भी फिक्स किया जा सकता है, ताहयात नाअहली भी फिक्स की जा सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मगर मामला यह है कि इन मामलात को हल करने में क्या होगा। सवाल कितना दिलचस्प है कि अगर पार्टी के चेयरमैन कहते हैं कि वोट करना है और वोट नहीं किया जाता, तो क्या तौहीन अदालत होगी या नहीं होगी? खैर, मामलात कुछ इस तरीके के हैं। सदारती रेफरेंस का मकसद तो साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के इन 20 से जायद मुनर्रिफ अराकीन को दबाव में लाना था और नाअहली की तलवार को इनके सरों पर लटका कर रखना था। लेकिन वो इसमें कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जो रेफरेंस भेजा गया था, वो इलेक्शन कमीशन ने इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में इन अरकान ने वोट नहीं डाला था। वहाँ पे तो खामोशी समझ में आती है कि इमरान खान के मुताबिक दूसरे अरकान ने भी वोट नहीं डाला क्योंकि वोट काउंट नहीं था। अब इलेक्शन कमीशन के बजाय चीफ जस्टिस की तरफ से हुक्म आया है। अब चीफ जस्टिस के हुक्म की नाअहली करना, ये इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं है, ये चीफ जस्टिस का मामला है। इसको किस तरीके से लिया जाएगा, किस तनाजुर में लिया जाएगा, ये बड़ा अहम है। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़े अहम सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।